प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उपकार बुक का अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, अनुपात और समानुपात। आज हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन समझाने वाले हैं। तो पहले बच्चों हम समझेंगे अनुपात और समानुपात क्या होते हैं। तो चलते हैं बच्चों, अनुपात और समानुपात को समझते हैं। अनुपात एवं समानुपात। अब बच्चों सबसे पहले हम बताते हैं आपको अनुपात क्या होता है। अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो चिन्ह होता है बच्चों वो इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अभी हम आपको बताएंगे, यह हम किन राशियों के बीच में लगाएंगे। अब बच्चों अनुपात होता क्या है। अनुपात बच्चों किन्हीं दो समान, जैसे अगर राशियां हैं और उनकी इकाइयां समान हैं तब उनमें हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें यह पता कर सकते हैं कि पहली राशि दूसरी राशि से कितनी गुना है। ठीक है बच्चों, जैसे अब देखते हैं, देखो बच्चों इकाई की बात करते हैं, जैसे किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे बताया 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ किलोमीटर और किलोमीटर समान है। ऐसे ही समय दे रखा होगा 5 घंटा और 10 घंटा। इनमें हमें अनुपात निकालना हो तो इसका मतलब है घंटा और घंटा। अब देखो बच्चों इसमें समस्या क्या आती है कि किलोमीटर और मीटर भी दे रखा हो सकता है, सेंटीमीटर भी दे रखा हो। तो आपको क्या करना है, जब भी अनुपात हम निकालेंगे तो ये इकाइयां जो होंगी वो एक ही होनी चाहिए। किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर्स और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ऐसे घंटे में है तो दोनों राशियां क्या होंगी, घंटे में हो, ठीक है, या मिनट में हो या सेकंड में हो। 2 से अधिक राशियां भी बच्चों हो सकती हैं। तो बच्चों इसमें हम आपको बताते हैं, देखो बच्चों जो अनुपात है, 2 राशियों की तुलना भाग से करना अनुपात कहलाता है। यानी कि अगर हम 2 राशियों की तुलना कर रहे हैं तो पहली राशि और दूसरी राशि, पहली राशि में अगर हम दूसरी राशि का भाग कर दें तो वो क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा बच्चों कि दूसरी राशि से पहली राशि कितनी गुनी है या पहली राशि दूसरी राशि से कितना गुना है। ठीक है, और तुलना सदैव समान वस्तुओं राशियों के बीच ही की जाती है। अब ये नहीं बच्चों कि अब किलोमीटर रखा हो और घंटा रखा हो, तो ये नहीं। राशियां जो होंगी अगर दूरी होगी तो दूरी की ही तुलना होगी, समय होगा तो समय की ही तुलना होगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये है। उदाहरण के लिए रुपए की तुलना रुपए से, आदमियों की तुलना आदमी से। ठीक है, इस तरीके से ये दे रखा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो दोनों की चाल में इतने का अनुपात होता है। यानी कि चाल जो दे रखी, दोनों जगह चाल ही दे रखा है बच्चों। अगर मूल्यों का अनुपात होगा तो दोनों जगह मूल्य रखे होंगे, रुपए में रखे होंगे या पैसे में रखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किन्हीं 2 राशियों में ये पता कर सकते हैं अनुपात के द्वारा कि कौन सी राशि कितनी गुनी है। ये नहीं कि अब 2 ही राशियां हो, ज्यादा भी राशि हो सकती हैं, तो इसी प्रकार हम अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों जो अनुपात का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। देखो ये 2 चिन्ह लगा होता है, ये डॉट डॉट के निशान है, ये अनुपात का चिन्ह कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब देखो जैसे रखा हुआ है, ये पहला उदाहरण देखते हैं बच्चों, 3 रुपया और 90 पैसा। अब पैसा जो और रुपया है वो क्या है कि मूल्यों की इकाई है। यानी कि ये भी मूल्य दे रखा है, ये भी मूल्य दे रखा है, लेकिन इनकी इकाइयां क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, मूल्यों की तुलना हम कर रहे हैं लेकिन यहाँ इकाइयां अलग अलग हैं। कोई बात नहीं, हम पैसे को रुपए में बदल सकते हैं, रुपए को पैसे में बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ 3 रुपए लिखा था, वो हमने बच्चों क्या कर लिया, 3 गुणे 100, यानी कि 300 पैसे हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि 1 रुपए में बच्चों 100 पैसे होते हैं, तो ये 300 आ गया। इसी प्रकार देखो 90 लिखा था तो 90 का भाग कर दिया, ये रुपए से पैसे कट गया तो ये 10/3 है, 10:3 आ गया। यानी पहली राशि 10 और दूसरी राशि 3 हमें प्राप्त हुई। ठीक है,
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब समानुपात की बात होती है। अब देखो समानुपात को प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो अब समानुपात देखो बच्चों, समानुपात का मतलब क्या है बच्चों, देखो कि इसमें, और अब देखो बच्चों इसमें एक और चीज समझ लेते हैं। जैसे ये है 1 किलोमीटर और b किलोमीटर में हमें अनुपात निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर बटे b किलोमीटर, ठीक है। ये सब इसको काट दें तो ये आ जाएगा a बटे b, यानी कि a अनुपात b। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये और आप नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं समानुपात। तो समानुपात की बात करते हैं बच्चों, देखो समानुपात, समानुपात का चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। अब देखो कब लगा होगा, जब दो अनुपात समान हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं बच्चों। कैसे, देखो जैसे 3/4 है, यानी कि ये 3:4 है। अगर हम इसको इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें भी 2 का गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये 6:8 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 3:4 समानुपात 6:8, ठीक है बच्चों। तो ये बात कह रहा है, समानुपात समझ गए बच्चों, जब दो अनुपात, ये दोनों अनुपात बराबर हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, समानुपात में हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों ये कह रहे हैं कि A, B, C और D 4 राशियां हैं जो समानुपात में हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दो राशियों में जो अनुपात है, ठीक है, बराबर होगा C अनुपात D के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो A अनुपात B बराबर C अनुपात D, ठीक है। ये वो यहां से कर सकते हैं, जब बराबर हैं तो ये समानुपात में है तो A बटे B और C बटे D। फिर हमने इसको ऐसे लिख लिया, फिर इसको लिख लिया, ठीक है। तो ये आप फॉर्म याद रखें, ठीक है। अब देखो जो A है, वो जो यहां पर A दिखाई दे रहा है वो प्रथमानुपाती है। A क्या है, प्रथमानुपाती। B है वो द्वितीयानुपाती है। C है वो तृतीयानुपाती है। और ये D है वो चतुर्थानुपाती है, ठीक है। याद कर लो, कभी कदार ये पूछ भी दिया जाता है बच्चों, ठीक है। A प्रथमानुपाती, B द्वितीयानुपाती, C तृतीयानुपाती और D चतुर्थानुपाती है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, देखो बच्चों अब जो समानुपात है, ठीक है। अब देखो ये सब पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें एक ये भी दे रखा है, पहला पद गुणे चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद। ये क्या है, ये ऐसे समझ लो बच्चों। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, हमने बताया A बटे B बराबर C बटे D। इसका हम मल्टीप्लाई इधर कर दें, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, A गुणे D और C गुणे या B गुणे C। तो ये प्रथमानुपाती प्रथम पद है या प्रथमानुपाती है, ये चतुर्थानुपाती है, ये द्वितीयानुपाती है, द्वितीय पद है, द्वितीय अनुपाती गुणे तृतीयानुपाती, ठीक है। तो यही बता रहा है, बस हमें कुछ ये याद नहीं करना, हमें सिर्फ यही वाला याद रखना है, ठीक है, कि हम किसी 4 राशियां अगर समानुपात में है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर तो कैलकुलेशन रह जाती है। इसके बाद देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन 3:4 बराबर 9 क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों क्या है, अब देखो ये चीज जो लिखी हुई है 3:4 बराबर 9 क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम बताते हैं आपको। इसको कैसे हल करोगे, देखो ये लिखा हुआ है 3:4 बराबर, ठीक है, 9
क्वेश्चन मार्क। तो क्या करोगे, 3:4 बराबर 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x लिख लेंगे। अब इसका मतलब हो गया ये 3/4, ये 9/x, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 × x बराबर 9 × 4, ठीक है। ये 3 नीचे आ जाएगा तो 9 × 4/3, 3 त्रिका 9, तो ये 12 आ गया बच्चों। तो यानी कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या भरी जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 बच्चों हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ऐसी देखो, एक कार द्वारा चली गई दूरी पेट्रोल की खपत में इतने का अनुपात है। यदि कार 40 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कितने लीटर पेट्रोल खर्च करेगी, तो ये अनुपात का है बच्चों, ठीक है। तो ये आप कर लेना। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं सीधा अनुपात। सीधा अनुपात क्या होता है, देखो बच्चों, सीधा अनुपात वस्तु और मूल्य में होता है कि नहीं होता है। वस्तुएं बढ़ेंगी तो वस्तु का मूल्य भी बढ़ेगा, ये सीधा अनुपात हो गया बच्चों। जैसे हम कहते हैं कि 2 कापियों का मूल्य 6 रुपया है तो 5 कापियों का मूल्य बताइए। तो आप इसको एक एक नियम से कर सकते हो या अनुपात के नियम से भी कर सकते हो। जैसे 2 कापियों का कितना हो गया, 6। ऐसे ही पूछ रहा है 5 अनुपात x, 5 कापियों का कितना होगा, तो 2/6 5/x, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, या इसको काट दो, 2 3 6 और इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका इधर, तो x बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये 15 आ गया बच्चों। तो इसी तरीके से ये सीधा अनुपात कहलाता है। अब जैसे एक और अनुपात है दूरी और समय का। दूरी ज्यादा होगी तो समय भी ज्यादा लगेगा। जैसे अगर कोई कार है वो 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, तो देखो ये है। तो दूसरा हमने आपको बताया दूरी और समय में सीधा अनुपात होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कार है वो 30 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में और 60 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी, तो हम लिखेंगे 30:3, ठीक है, 3 और समानुपात 60:x, ठीक है। अब देखो लिखेंगे 30/3 60/x, तो इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x बराबर 10x आ गया बराबर 60, ठीक है। तो x नीचे बच्चों आ जाएगा तो 60/10, तो ये x बराबर 6 आ गया। तो 6 घंटे लगेंगे बच्चों। तो इस तरीके से जो भी राशियां होंगी वो सीधे अनुपात में कहलाएंगी, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा, अब बच्चों आगे देखते हैं उल्टा अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात। इसमें क्या होता है बच्चों कि 2 राशियां इस प्रकार से सम्मिलित हो कि एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान कम हो, तो राशियों में व्युत्क्रम अनुपात होता है। या एक राशि का मान कम हो तो दूसरी राशि का मान बढ़ जाए, तो ये व्युत्क्रम अनुपात कहलाता है। ये कहाँ पे होता है, जैसे बच्चों एक खेत में अगर आदमियों की संख्या बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, यानी आदमियों और समय में उल्टे का अनुपात होता है, आदमी और समय। ये देखो बच्चों, अगर हम इसको आदमी गुणे समय, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल बच्चों एक यानी कि कांस्टेंट मिलता है, यानी कि आदमी और गुणे समय बराबर नियतांक। तो बच्चों क्या है इसमें यह है कि 4 आदमी, देखो बच्चों कैसे निकालोगे, 4 आदमी एक काम करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में। अब एक एक नियम से एक आदमी एक काम करेगा, ठीक है। वैसे तो बच्चों 10 किलो आलू का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 1 किलो आलू का मूल्य निकालने के लिए 100 में 10 का भाग करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर कोई वर्क है, 1 बीघा खेत में 4 आदमी लगे थे मान लो बच्चों, ठीक है, और वो 6 दिन में उसको कर पा रहे थे। जब एक आदमी वहां काम करेगा तो आपको लगेगा कि ये अब एक आदमी करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, यानी उल्टे का अनुपात हो जाएगा, तो यह 4 × 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 24 दिन लगेंगे। ऐसे ही जब 3 आदमी काम करेंगे, 3 आदमी एक काम या उसी काम को करेंगे
तो क्या हो जाएगा 24/3, तो 3 8 24। वहां पे क्या होता था 10 किलो आलू का मूल्य 100 रुपया है, तो 1 किलो आलू का मूल्य 100/10 हो गया। 5 किलो आलू का मूल्य करेंगे तो गुणा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो ये जो 3 है वो यहाँ पे भाग में चला जाता है, गुणा नहीं होता है। तो यही व्युत्क्रम का नियम है, उल्टे का नियम है, यानी कि आदमी और समय में उल्टे का अनुपात होता है जब कोई वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे, अब देखो ये एक्सरसाइज दे रखी है, प्रश्नावली 17 है। अब बच्चों देखो 17वां क्वेश्चन प्रश्नावली देख रहे हैं, 5 रुपया 50 पैसे। इकाइयां तो मूल्य ये हैं, जो इकाइयां वो हैं वो मूल्य की इकाइयां, मूल्य को नाप रही है, लेकिन इनकी जो यूनिट दे रखी है वो रुपए में भी है और पैसे में भी है। तो अब देखो 5 रुपया अनुपात 50 पैसे, ये हमें निकालना है। तो ये क्या करेंगे 5 × 100 पैसे, ठीक है, या यहाँ पैसे लिख लेंगे 5 रुपया और 50 पैसे। इसको हमने ऐसे कर दिया, ये 50 पैसे यहाँ पे आ गया। अब भाग विषय कर रहे हैं, देखो भाग में अनुपात में भाग से हम पता करेंगे कि इनके बीच क्या संबंध है। 50 दूनी ये हो गया, तो ये ऊपर 10 हो गया, नीचे 1 हो गया, यानी कि 10:1 आ गया। यानी कि इनमें जो अनुपात होगा वो 10:1 होगा। ठीक है, 1:10 भी दे रखा है, इसलिए जल्दबाजी आप ना करें पेपर में, आप सही से आंसर टिक अवश्य करें। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये देखो यहाँ मिनट है और घंटे हैं। मिनट और घंटे किसको मापते हैं? समय को मापते हैं। लेकिन मिनट और घंटे यानी कि जो समय की इकाइयां हैं उनके यूनिट जो दे रखे हैं मिनट और घंटे, ये एक नहीं है, तो हम इनको एक बनाना होगा। कैसे? 20 मिनट ये लिखा हुआ है और अनुपात निकालना है 1 घंटे में। तो क्या करना है, 20 मिनट तो ऊपर लिख लो और 1 घंटा नीचे लिख लो। ठीक है, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप सीख लो पहले। मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये देखो कट गए, ऐसे ये कट गए, इससे 3 बार कट गया, तो 1/3 आया, यानी कि 1:3। ठीक है, तो 1:3 बच्चों कहाँ रखा हुआ? ये रखा हुआ, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद 15 घंटे और 2 दिन का अनुपात होगा। 15 घंटे, देखो 15 घंटे और 2 दिन, ये क्या है? समय के हैं इकाइयां। ठीक है, 15 घंटे और ये दिन, तो ये 15 घंटे यहां रख लो और 2 दिन। एक दिन में बच्चों कितने? 12 नहीं 24 घंटा रखोगे। एक दिन में जो हम रात और दिन को काउंट करते हैं, तो 12 12 24, यानी कि 24 दूनी 48 हो, यानी कि आप देखो एक दिन में 24 रखो यहाँ पर, तो ये घंटे हैं और ये घंटे घंटे कट गया, ये 15/2 × 24 रहा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 और 3 24। ठीक है, तो 5/16, तो ये 5:16 आ गया बच्चों। ठीक है, 5:16 कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, इसी को हम टिक कर देंगे। 12 करके आप ना करें इसको। ठीक है, अब देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम व 1 किलोग्राम का अनुपात होगा। 100 ग्राम, ठीक है, देखो 100 ग्राम दे रखा है और 1 केजी दे रखा है, तो हमें क्या करना है? 100 ग्राम 1 केजी 1000 ग्राम, तो ये काट दो। ठीक है, यूनिट हमने बराबर कर ली, इसके बाद 2 जीरो जी काट दो, 1/10 आ गया, तो 1:10। तो 1:10 कहाँ रखा हुआ है? 1:10 ये रखा हुआ, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों 250 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात होगा। ऐसे ही देखो बच्चों निकालेंगे। 5वां क्वेश्चन ये है कि 250 ग्राम, ठीक है, इसके बाद है 2 केजी, तो अब ग्राम और यहाँ केजी, तो इसको बराबर करेंगे। 250 ग्राम और ये 2 को क्या लिखोगे? 1000 ग्राम, ये कट गए। ठीक है, अब 250 चौकू होता है 1000। ठीक है, तो ये आ गया 1/4, तो ये आ गया 1:4। तो 1:4 बच्चों कहाँ रखा हुआ है? 1:4, 1:4
सॉरी ये गुणा हो जाएगा, अरे ये गुणा भूल गए, ये यहाँ लिखो 8, ये 8 आ गया, 1:8 आ गया बच्चों। तो 1:8 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये गुणा करना भूल गए थे, इसको गुणा करोगे ये आ जाएगा, तो 1:8 बच्चों, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, मुकेश की आय 6,000 रुपये प्रतिमाह और प्रकाश की आय 8,000 प्रतिमाह है, दोनों की आय का अनुपात बताइए। रुपए यहाँ पे भी, रुपए यहाँ पे भी, तो अनुपात निकालते हैं बच्चों। देखो मुकेश है ना, मुकेश अनुपात प्रकाश की आय का अनुपात, आय का अनुपात, ठीक है। अब देखो तो अनुपात क्या है यहाँ, 6,000 अनुपात 8,000, रुपए रुपए तो हट गया, तो ये 6,000 बटे 8,000, तो ये कट गया, 2 3 6, 2 चौकू 8, तो ये हो गया 3/4, तो ये बदल गया 3:4। तो 3:4 बच्चों रखा हुआ है, ये देखो रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो मिश्रण में कितने लीटर दूध है। देखो मिश्रण की मात्रा जो है, मिश्रण की मात्रा है वो 40 लीटर है, ठीक है। और दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, वो कितने दे रखा है, 4:1। जब कुल मात्रा दे रखी हो और उनका अनुपात दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, अनुपातिक योग करेंगे। अनुपातिक योग कर लो, 4 + 1 बराबर हो गया 5। अब देखो, अब क्या पूछा गया है, मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी गई, तो दूध देखो, दूध की मात्रा कितनी है, 4 है, वो कितने में, 5 में, तो कितने, 40 में कितनी होगी वो यहाँ लिखोगे, तो 5 8 40। ये थोड़ा याद कर लो, 4 ऊपर और 5 नीचे, कुल मात्रा नीचे रहेगी, ठीक है। हाँ, अनुपात में ये 5 है कुल मात्रा, और ये दूध की ये है 5 8, तो 8 चौकू 32, तो 32 लीटर बच्चों इसमें दूध है। तो 32 लीटर कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 8वां क्वेश्चन ये है कि 250 किलोग्राम और 1 कुंटल का अनुपात बताइए। देखो 250 केजी अनुपात 1 कुंटल, ठीक है, कुंतल दे रखा है। अब देखो 250 केजी और 1 कुंतल, ठीक है, तो 250 केजी। अब 1 कुंटल जो, यानी कि कुंटल या कुंतल में 100 केजी होता है, ठीक है, 100 केजी। तो केजी पे पहले केजी कट गया, ये 0 0 कट गया। अब 5 25, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 5/2, तो ये आ जाएगा 5:2 बच्चों। कितना आ जाएगा, 5:2। कहाँ रखा हुआ है, देखो बच्चों 5:2 ये दे रखा है, सी वाला, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 50 लीटर मिश्रण में 30 लीटर अल्कोहल और शेष पानी है, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात बताइए। तो अल्कोहल की मात्रा हमें पता है, पानी की मात्रा निकालनी है, और इन दोनों का लीटर और अल्कोहल और पानी का योग कितना है, 50। तो अब कैसे, देखो मिश्रण की मात्रा कितनी है, मिश्रण की मात्रा है 50 लीटर, और अल्कोहल की मात्रा बच्चों कितनी है, अल्कोहल की मात्रा है 30 लीटर, और पानी की मात्रा हमें निकालनी है, पानी की मात्रा, या तो आप मान लो इसको x लीटर है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है कि 30 और प्लस x कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50, तो x बराबर हो जाएगा 50 - 30, तो x बराबर हो जाएगा 20 लीटर, ठीक है, ये 20 लीटर आ गया। आप सीधे भी निकाल सकते हो। अब हमें अल्कोहल अनुपात पानी का निकालना है, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, यानी कि 30/20, तो ये हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा 3:2, ठीक है बच्चों। तो 3:2 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 2 संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है, वो 2 संख्याओं का अनुपात है, 2 संख्याओं
का अनुपात है वो 2:1 है, ठीक है। और इन दोनों का योगफल जो दे रखा है, योगफल दोनों संख्याओं का योगफल है 120। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या 2 और ये 1 होगी, ठीक है। तो अब अनुपातिक पहले योग करेंगे, अनुपात दे रखा है तो अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। अब बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात बड़ा होगा, 2 है 3 में, तो 120 में कौन से होगा, तो 3 चौकू 12, तो 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगी। बड़ी संख्या जो हमें प्राप्त हुई है बच्चों वो हमें 80 प्राप्त हुई। गलत ना हो बच्चों, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको धीरे से समझोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो आप गलत ना करें परीक्षा में। मिश्रण में 60 लीटर दूध और 20 लीटर पानी, दूध और पानी का अनुपात बताइए। देखो दूध और पानी की मात्राएं कितनी कितनी है, देखो 60 लीटर और ये 20 लीटर, तो 60/20 ये काट लो, 2 तियां 6, 3/1 = 3:1। तो ये 3:1 दे रखा है बच्चों, कहाँ पे, ये सी वाला हो जाएगा, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब 12वां देखते हैं बच्चों। देखो दो संख्याओं का योग कितना है, 100 दे रखा है। यदि बड़ी संख्या 75 हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। अब दो संख्याएं जो दे रखी उनका योग है, दो संख्याओं का योग बराबर 100, ठीक है। बड़ी संख्या है 75, ठीक है। छोटी संख्या मान लो हमने x मान ली। अब इन दोनों का योगफल इसके बराबर है, तो प्रश्नानुसार 75 + x = 100, तो x = 100 - 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 25 आ गया। अब हमें अनुपात निकालना है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 75:25, ठीक है। ये तो 75/25 ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। ये आ जाए तो ऐसे से काटने लगना, 25 से कम 25, 25 × 75, ठीक। तो ये 3/1 आ गया, तो 3:1। तो 3:1 कहाँ रखा हुआ है बच्चों, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों 66 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो मिश्रण में कितने लीटर दूध है। अब देखो योग दे रखा है, यानी कि मिश्रण की मात्रा जो है वो योग है दोनों का, मिश्रण की मात्रा यानी कि दूध और पानी का योग दे रखा है इतने लीटर, और दूध और पानी का अनुपात दे रखा है कितना है, वो 8:3 है, ठीक है। तो अनुपातिक योग तो कितना हो जाएगा, 8 + 3 = 11, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, कितने लीटर दूध है। दूध का अनुपात 8 दे रखा है, जब 8 दूध है तो पानी 3 है, और 11 जब मिश्रण की मात्रा है तब 8 लीटर दूध है। तो अब हमें निकालना है दूध की मात्रा, तो 8/11 × 66, तो 11 छंग 66, 8 छंग 48, तो 48 लीटर बच्चों ये हमारा जो आ गया है वो दूध की मात्रा आ गई, 48 लीटर ये रखा हुआ है, ठीक है। हाँ अब देखो दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या 150 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो दो संख्याओं का अनुपात है 3:2, ठीक है। यदि बड़ी संख्या 150 है तो अब बड़ी संख्या 3 होगी और छोटी संख्या 2 होगी। तो अब यहां माना कर ले रहे हैं, तो माना बड़ी संख्या जो है वो 3x है और छोटी संख्या है 2x। क्यों करना पड़ा, क्योंकि योग नहीं दे रखा है बच्चों, यहाँ बड़ी संख्या दे रखी है। और तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या दे रखी है वो 3x, प्रश्नानुसार बड़ी संख्या कितनी है 3x, और प्रश्न में दे रखा है 150, तो ये 3 से भाग कर दे, 3 × 6 = 15, तो x बराबर कितना आ गया 50।
अब बच्चों हमें क्या निकालना, छोटी संख्या निकालना। छोटी संख्या है 2x, तो छोटी संख्या बराबर 2x, तो 2 गुणे कितना हो गया बच्चों 50 है। x का मान 50 आया, इसका मान जो x का मान आया था 50 आया था, वो 100 हो गया बच्चों। तो छोटी यानी कि छोटी संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई, 100 प्राप्त हो गई बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगर क्वेश्चन। हाँ, ये खत्म हो गया है बच्चों। ठीक है, इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, हमने जो आपको हल करा दी। अब अगला चैप्टर है बच्चों तापक्रम, जिसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें और अपने मित्रों को भी कराएं।